ओके, तो हम देखते हैं ये सवाल। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। तो हमको कोई भी एक इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है, जिसमें हमको ये देखना है कि ये जो आ रहा है, तो प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन जो है ना, ये ऑलवेज डिविजिबल होगा 6 से। तो यहाँ पे डिविजिबल है 6 से, तो हमको बी मिल गया, 6 होना चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं लेट ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, let a be any पॉजिटिव इंटीजर, या फिर यहाँ पे n होना चाहिए, n क्यू माइनस n की बात करें तो n ले लेते हैं यहाँ पे, n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो ये मेरे पास n आ गया पॉजिटिव इंटीजर। इनमें हमको क्या करना कि n क्यूब माइनस n जो है ये ऑलवेज डिविजिबल होगा। तो हमको n इक्वल टू क्या होगा, 6 क्यूब प्लस r, और हमको वो पता है r के बारे में क्या हो सकता है, r शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, इट मीन 6। तो r के वैल्यू मेरे पास क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ तो होगा। अब हम हर बार टेस्ट करेंगे रख के यहाँ पे n क्यू माइनस n की जगह कि वो कौन सा डिविजन हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि पहला पार्ट में लेते हैं व्हेन n इक्वल टू 6 क्यू प्लस r, व्हेन r इक्वल टू 0। अगर r 0 हो तो n क्या होगा मेरे पास, n हो जाएगा 6 क्यू प्लस 0, इट मीन 6 क्यू। तो हमको अब देखना है नाउ चेकिंग फॉर n क्यू माइनस n इज डिविजिबल बाय वेदर इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो देख लेते हैं यहाँ पे n क्यू माइनस n। देखिए इनमें से फर्स्ट केस की बात करते हैं यहाँ पे, है ना। n क्यू माइनस n को दोनों में से अगर हम n कॉमन ले तो क्या बनेगा, ये n स्क्वायर माइनस 1, और n स्क्वायर माइनस 1 आपको पता है कि n स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो लिख सकते हैं n इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो हम सीधा n का वैल्यू क्या 6 क्यूब पुट करके देख लेते हैं। तो n इक्वल टू 6 क्यूब, पुट n इक्वल टू 6 क्यूब। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसमें ये होगा मेरे पास 6 क्यूब इंटू 6 क्यूब प्लस 1 इंटू 6 क्यूब माइनस 1, ठीक है। n की जगह हम सिंपल 6 क्यूब रखते हैं। तो देखिए ये पूरा नंबर जो है 6 क्यूब का मल्टीपल है, तो मतलब क्या ये 6 से डिविजिबल होगा, है ना। तो ये जो है पूरा नंबर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, क्योंकि देखिए ये 6 का मल्टीपल है, तो कोई भी नंबर 6 का मल्टीपल हो तो वो पक्का है कि 6 का डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं सो n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाई हियर फर्स्ट केस में बाई 6। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे दूसरा टर्म केस 2 लेते हैं, सेकेंड केस वेयर अब हम लेंगे व्हेन r इक्वल टू 1। अब r इक्वल टू 1 लेंगे तो अब n क्या होगा, n विल बी 6 क्यूब प्लस 1, r की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि n क्या था मेरा 6 क्यूब प्लस r के फॉर्मेट में था। तो n को पहले 0 रखे, सॉरी r को 0 रखे तो ये 6 क्यूब हुआ, अब r को 1 रखे तो 6 क्यूब प्लस 1 होगा। तो r का वैल्यू हर बार अलग अलग रखेंगे हम, अलग अलग केस में, क्योंकि मेरा r जो है 0 1 2 3 4 5 तक हो सकता है इस केस में। तो देखिए यहाँ पे हम r की जगह 1 रख दिए, अब n क्यूब माइनस n करते हैं। तो n क्यूब माइनस n का मतलब ये सीधा ही है ना, तो हम वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा मेरे पास n की जगह 6 क्यूब प्लस 1 रख रहे हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। तो क्या होगा यहाँ पे मेरे पास n की जगह 6 क्यूब प्लस 1 यहाँ पे, फिर n प्लस 1 मतलब 6 क्यूब प्लस 1 तो है ही n की जगह, है ना, और एक 1 ये हुआ। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे 6 क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, ये तो रहेगा पूरा n की जगह, और इसमें से 1 करेंगे माइनस। तो 6 क्यूब प्लस 1 और माइनस का 1, आपको पता लगा होगा कि यहाँ माइनस 1 क्यों हुआ, क्योंकि ये पूरा n का वैल्यू है ना, यहाँ पे पूरा n का वैल्यू है ये, और ये 1 यहाँ पर ये जो था। और दूसरी बात इसमें 1 क्यों ऐड, ये 6 ये पूरा n का वैल्यू है और ये 1 ऐड हुआ था यहाँ पे, और ये पूरा n का वैल्यू है। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास ये बन जाएगा 6 क्यूब प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर 6 क्यूब प्लस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे सिर्फ 6 क्यूब है। तो देखिए ये भी फिर से क्या है 6 क्यूब का मल्टीपल है, तो 6 क्यूब का मल्टीपल है ये नंबर, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये नंबर जो है
डिविजल होगा, ओके, 6 से, है ना, तो 6 का मल्टीपल है, ओके। तो हम सेकेंड केस में क्या सकते हैं, देयरफॉर n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6, ओके। तो हम तीसरा केस में फिर लेंगे, तीसरा केस में यहाँ पे लेने वाले हैं r को 2, व्हेन थर्ड केस की बात करेंगे r इक्वल टू 2। तो r अगर 2 होगा मेरे पास तो क्या बनेगा, n इक्वल टू क्या बनेगा, 6q प्लस 2 बनेगा। तो n 6q प्लस 2 बना, तो हमको फिर चेक करना है इसमें रखे वैल्यू, ठीक है, n क्यूब माइनस n, मतलब n इंटू n प्लस 1, n इंटू n माइनस 1 में 6q प्लस 2 को चेक करके रखना है ये डिविजल हो रहा है नहीं हुआ है। तो क्या करता हूँ इसमें, देखिए यहाँ पे रखने के बाद ये आएगा मेरे पास n क्यूब माइनस n इक्वल टू ये आएगा मेरे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, देखिए n की जगह 6q प्लस 2 रखेंगे हर जगह। तो 6q प्लस 2 इंटू यहाँ पे फिर से 6q प्लस 2 प्लस 1, ये 1 ये वाला इसका 1 है, और यहाँ पे 6q प्लस 2 माइनस 1, ये वाला माइनस 1, n की जगह हम 6q प्लस 2 रख दिए, उसके बाद ये माइनस 1 है, इसमें भी n की जगह 6q प्लस 2 है और ये 1 है इसका, और यहाँ पे 6q प्लस 2। अब हमको चेक करना है वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो क्या करते हैं, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये 6q प्लस 2 है, इन दोनों में 2 मिल रहा कॉमन, तो 2 निकालते हैं बाहर, तो क्या बचेगा इसमें से 3q प्लस 1, ओके। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ देखिए ये 6q प्लस 3 बन गया ना, तो ये है 6q प्लस 3, और ये क्या बना 6q, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा ना, तो बचेगा 6q प्लस 1, ओके। तो फिर देखिए इसमें इनमें हमको 3 मिल रहा कॉमन, तो ये बन गया 2 इंटू 3q प्लस 1, इनमें से आप 3 ले लीजिए कॉमन, यहाँ मिलकर मल्टीप्लाई में 3, तो अंदर में क्या बचेगा यहाँ पे 2q प्लस 1, और बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, ये 6q प्लस 1 तो है। तो आपको क्या दिख रहा है, ये 3 इंटू 2 6, तो ये नंबर जो है क्या टोटल 6 का मल्टीपल है ना, तो ऑब्वियसली ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा। तो उसको कह सकते हैं देयरफॉर n क्यूब माइनस n इन दिस केस आल्सो इट इज डिविजिबल बाय 6 बाय 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, n इक्वल टू लेते हैं यहाँ पे 3, सॉरी r इक्वल टू लेते हैं 3, तो हम फोर्थ केस की बात करेंगे व्हेन r इक्वल टू 3। तो जब r 3 हो तो क्या बनेगा, n इक्वल टू 6q प्लस 3 बनने वाला है। फिर से हम वही निकालेंगे, सो चेक फॉर n क्यूब माइनस n वेदर इट इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट। तो क्या करेंगे, ये इसका वैल्यू था n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, कि यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 n माइनस 1, ओके। तो फिर क्या करते हैं इसमें, देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं n की जगह 6q प्लस 3, तो ये हो गया मेरे पास 6q प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ये 6q प्लस 3 प्लस 1, ये तो n का वैल्यू था 6q प्लस 3, 1 इसका एक्स्ट्रा था, इंटू 6q प्लस 3 और ये माइनस का 1। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखिए 6q प्लस 3 में 3 कॉमन मिलेगा, तो हम 3 कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, 2q प्लस 1 बचेगा इसके अंदर में, ओके। फिर इसके बाद ये बचेगा 6q प्लस 4, तो 6q प्लस 4 में हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे, और ये क्या बचेगा 6q प्लस 2। तो देखिए मेरे पास क्या क्या आ रहा, ये 3 तो निकल गया इसमें से, इंटू 2q प्लस 1, इसमें देखिए क्या मिलेगा 2 मिलेगा ना, तो 2 लेते कॉमन तो क्या बचेगा यहाँ पे 3q प्लस 2, और इसमें भी 2 मिलता कॉमन तो ले सकते हैं ये 3q प्लस 2 प्लस 1, सॉरी। देखिए 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 6 2 12, तो ये 12 के साथ मल्टीपल एक नंबर है, तो ये नंबर जो है ऑब्वियसली क्या है 6 से डिविजिबल होगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर इन दिस केस आल्सो n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये हम इतना केस शो कर चुके हैं। अब आगे हम लेते हैं इफ फिफ्थ केस में r इक्वल टू 4। अगर r का वैल्यू 4 हो तो क्या होगा, n इक्वल टू 6q प्लस 4, और n का वैल्यू 6q प्लस 4 होगा तो फिर से हमको वही केस शो करना होता है, ठीक है। n क्यूब माइनस n के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1,
तो देखिए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करते हैं 6 क्यूब प्लस 4 का। तो 6 क्यूब प्लस 4 यहाँ पे क्या होगा, इंटू एन की जगह 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा मेरे पास 6 क्यूब प्लस 4 माइनस का 1। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से 2 कॉमन निकालने के बाद क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2, ये नंबर आएगा। ओके, और फिर इसके बाद इसमें देखिए क्या आ रहा है कॉमन, इसमें से कुछ नहीं आने वाला है, 6 क्यूब प्लस 5 है, और इसमें से आई थिंक कुछ आ जाना चाहिए है 6 क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो ये आएगा मेरे पास 6 क्यूब प्लस 3। अब देखिए इसमें से आएगा मेरे पास 3 कॉमन, तो 2 तो है ही ऑलरेडी कॉमन, 3 क्यूब प्लस 2 इंटू का 6 क्यूब प्लस 5, और इंटू का इसमें से 3 कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास 2 क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो देखिए ये नंबर क्या है 2 इंटू 3, ये भी नंबर है 6 का मल्टीपल, तो हम कह सकते हैं दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 6। तो इन दिस केस एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। उसके बाद एक और केस आता है मेरे पास, वो क्या है, जब एन का वैल्यू आर का वैल्यू रखते हैं 5, तो वो देखते केस। तो देखिए व्हेन आर इक्वल टू 5 देन एन कितना होगा 6 क्यूब प्लस 5। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही कंडीशन, एन क्यूब माइनस एन इक्वल टू क्या होगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। तो फिर से यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे 6 क्यूब प्लस 5 एन की जगह, तो क्या होगा मेरे पास, ये वैल्यू पुट करने पे 6 क्यूब प्लस 5 ये एन का वैल्यू है, फिर एन प्लस 1 6 क्यूब प्लस 5 प्लस 1, और ये माइनस 1 है 6 क्यूब प्लस 5 और माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए इसको फिर से हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इनमें कुछ कॉमन तो नहीं आने वाला है ना, बाकी इसको पूरे सॉल्व कर लेते हैं। 6 क्यूब प्लस 5, ओके, इनके साथ क्या आएगा 6 क्यूब प्लस 6, और ये आएगा मेरे पास 6 क्यूब माइनस ये 5 में से 4 गया तो ये प्लस का 4 बचेगा, 5 में से 1 गया तो प्लस का 4 बचेगा। तो इनमें से 6 कॉमन आ रहा है ना, तो ले लेते 6 कॉमन। तो 6 कॉमन लेने के बाद क्या होगा ब्रैकेट में, ये तो 6 क्यूब प्लस 5 बचेगा, और इसमें से क्यूब प्लस 1 बचेगा। उसके बाद फिर क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये 6 क्यूब प्लस 4 में से भी आप 2 चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये 3 क्यूब प्लस 2 बचेगा। अब देखिए 6 इंटू 2 ये भी 12 है ना, तो 12 क्या 6 से डिविजिबल होता है ना, ऑब्वियसली होता है, तो कह सकते हैं इन दिस केस आल्सो एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो ये मेरा जो है प्रूव करना था, ये हमने शो कर दिया कि एन क्यूब माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6।